खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ख़ास टाइम है। टाइम क्या वक्त कहते हैं ना, वक्त बताता है और मेरा वक्त शायद आ चुका है और अवार्ड्स तो मिलते रहते हैं एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं वाओ मेंटल हेल्थ समिट एंड अवार्ड्स में आई हूँ। एंड स्पेशल थैंक्स टू शुभ आर्या जी, जिन्होंने हमें इस लायक समझा कि हम इस शो के एक भागीदार हैं। वी आर पावर्ड बाय एडम्स एंटरटेनमेंट, इज़ पावर्ड बाय ऑफ दिस शो। और ऑफ कोर्स अवार्ड मिला किसे अच्छा नहीं लगता है, बहुत सारे मिले, ये भी एक मेरे लिए ख़ास है और हर अवार्ड मेरे लिए ख़ास है क्योंकि मुझे पता है कि मैंने कितनी मेहनत करी है यहाँ तक पहुँचने के लिए। सबका प्यार और विश्वास जीता है और सबसे ज़्यादा थैंक्स टू मैं अपनी मम्मी सुल्ताना परवीन को कहूँगी कि उनके आशीर्वाद और प्यार की वजह से ऐसा हो ही नहीं सकता था।
रेसिज्म हमें मैं तो कहूँगी हर जगह देखने को मिलता है। मैं सीढ़ी से चढ़ के आई, मुझे रेसिज्म दिखा, गेट पे एंटर किया या रेसिज्म दिखा, अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए। और ये बहुत गलत बात है हमारे भारतवर्ष में। एक्चुअली सोच बदलनी होगी सिर्फ, क्योंकि सोच नहीं बदलेगी तो कुछ नहीं हो सकता। और रेसिज्म को शायद हम मिटा तो नहीं सकते, लेकिन कम ज़रूर कर सकते हैं। Okay, so आज आपका सॉन्ग लॉन्च है, so what are your thoughts about it? How do you feel? बिल्कुल ख़ास फील हुआ मुझे, क्योंकि सॉन्ग लॉन्च है और हमने बहुत मेहनत करी है इस फिल्म को बनाने में, अभी यहाँ तक लाने में, मीडिया के सामने। अभी हमारा बहुत जल्द मई मंथ में हमारा मीडिया ट्रायल भी होगा और बहुत लोगों तक हमारी फिल्म पहुँचेगी, OTT तक ज़रूर आएगी, ये मेरा वादा है। और इरम से एंटरटेनमेंट की फ़िल्म ज़रूर कुछ अच्छा खास करके जाएगी। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना भूल गई हूँ शायद, हमारे जो टाइटल, हमारे जो मेन कैरेक्टर हैं शाइन हो लियाओ, वो यहाँ पे है नहीं, उनकी शूटिंग है तो वहाँ आ नहीं पाए, बट ही हैव डन अमेजिंग जॉब। उनके बगैर ये फिल्म नहीं बन सकती थी, उन्होंने इतनी अच्छी एक्टिंग करी है। एंड स्पेशल थैंक्स टू आवर डायरेक्टर अश्विन कौशल जी ऑल्सो। So last question, you've taken a good initiative for mental health awareness. So how will you make a difference in society for this? वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि ये मेरे इनिशिएटिव चलते रहते हैं, मैंने काफ़ी किए हुए हैं। चाहे वो आई साइन नाम का इनिशिएटिव हो, जिसमें हमने 1000 से ज़्यादा लोगों को हस्ताक्षर करना सिखाया, जिसका टैग लाइन था मेरा हस्ताक्षर मेरी पहचान। चाहे वो योग से रिलेटेड हो, चाहे वो ओल्ड एज होम इनिशिएटिव हम करने जा रहे हैं बहुत जल्द, 26 अप्रैल को हमारा है। और हाँ, ये इनिशिएटिव जो है वाओ मेंटल हेल्थ एंड समिट, ऑफकोर्स बॉडी माइंड एंड सोल सबसे अहम चीज़ है हमारे लिए। वो क्लियर होगा तो इंसान शायद भगवान के बहुत समीप होगा, तो समर्पित भी होगा। तो मैं बस यही बोलूँगी कि ये चीज़ हमारे दिमाग से निकालनी ज़रूरी है। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, शायद इस टाइप के अवार्ड, इस टाइप की सबमिट करके चीज़ें ठीक हो सकती हैं, सोसाइटी में बदलाव आ सकता है। सो मैम लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे जो भी आपको देख रहे हैं हमारे ऑडियंस, या क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा वो अगर मैसेज की बात करते हैं तो मैंने तो हमेशा से लड़कियों के लिए ही बोला है कि लड़कियों डरो मत। अगर तुम सच हो, सही हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, आवाज़ उठाओ जैसे मैंने उठाई थी। और अपने आप को निखारने के लिए सिर्फ अपने आप पे ध्यान दो, दुनिया की मत सुनो, उड़ो और बहुत ऊंची उड़ान तुम्हें लेनी है। तो इसी पे मैं विश्वास करती हूँ। Yeah, hi, myself Junesh Sheikh. I'm an actor, director, producer, and the associate producer of Irams Entertainment. We have made a beautiful film called Meet Mr. Chang. This film is about a social issue which carries from a long time, but our film says about it. लाइक सपोज़ हम किसी को भी, बिकॉज देखे अनदेखे में हमेशा हम कुछ ना कुछ तो कर देते, पता नहीं चलता है। सो ऐसे एक समाज का ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, हम एक छोटा सा मुद्दा लेके आए हैं अबाउट रेसिज्म। सो मैं इतना बोलना चाहूँगा कि आज हमारा सॉन्ग रिलीज़ भी था और सॉन्ग के लिरिक्स भी बहुत अच्छे लिखे गए हैं और इट्स वेरी गुड सॉन्ग, और ये हिट होने वाला है सॉन्ग, राइट, क्योंकि दिल से निकला हुआ है, दिल से सॉन्ग है। Tell us something more about the upcoming movie Mr. Chang. हाँ, yeah, ये this is because we are going to first go for the festivals, then we are going to release it. थोड़ा सा टाइम है रिलीज़ होने के लिए, बट विल रिलीज इट सून, जल्दी रिलीज़ कर देंगे हम। और इसमें जो बोलूँगा बहुत एक्टर्स ने, इट्स लाइक एक्टर्स फिल्म, क्योंकि बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस हैं, बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस किए हुए। और इरम फरीदी जो प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा, और डायरेक्टेड बाय अश्विन भारत कौशल। इन अश्विन का एक थॉट था, इस एक रियल मैटर को लेके, एक उनको एक नई रियल स्टोरी को लेके, जो समाज में एक रियल चीज़ें घटी है, उस चीज़ को लेके इन्होंने फिल्म को लॉन्च किया, स्टोरी बनाई, डायरेक्ट किया, इरम फरीदी ने उसको प्रोड्यूस किया। और हमने इस बहुत 6-7 महीने से इस फिल्म पे बहुत मेहनत कर रहे थे, और फाइनली अभी ये फिल्म रिलीज़ पे आने वाली है, फेस्टिवल्स पे जाएगी, फिल्म्स आएगी OTT, और आप ज़रूर देखिए फिल्म है, क्योंकि शायद एक सोच होती है इंसान की, उसको शायद हम बदल सकते हैं। कोई इंसान ख़राब, बुरा, अच्छा नहीं होता है, उसकी सोच होती है, उसकी हैबिट्स होती हैं, बस अपनी सोच को, हैबिट्स को बदलो तो उससे अच्छा कोई इंसान नहीं होता। So this initiative you've taken for mental health awareness, how do you think will you make a difference in society? देखिए, ऑलरेडी वी आर इनटू मेंटल, ऑल द इनिशिएटिव इन द सोसाइटी में बहुत सारे इनिशिएटिव, जैसे इरम फरीदी और हम वुमेंस हेल्थ इनिशिएटिव ले रहे हैं, आईसैन इनिशिएटिव ले रहे हैं प्रिविलेज लोगों के लिए,
हमारा थर्ड इनिशिएटिव है साइबर क्राइम, और हम इसके साथ में आ रहे हैं विद द मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ में ऐसा है कि एज अ हीलर बहुत सारे लोग समस्या लेके आते हैं, लेकिन समस्या का समाधान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और समस्या का समाधान लोगों के अंदर ही होता है, बस उन्हें पता नहीं होता है। तो जैसे मेंटल अवेयरनेस होता है, जो साइकेट्रिक होते हैं वो लोग आपके कुछ ऑपरेशन नहीं करते, आपको एक समाज की आपकी सोच चेंज करते हैं। जो साइकेट्रिक होते हैं वो कोई डॉक्टर ही होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, आपके सोच के डॉक्टर होते हैं। आपकी सोच कैसी बदली जाए, कैसे आप जो गलती ना करें, आपके हैबिट में क्या चेंज लाए, और कैसे आपको फील करके दिमाग में 4 केमिकल होते हैं जो लोचा करते हैं, वो केमिकल को बैलेंस करने के लिए यू नीड अ डॉक्टर। जिस तरह से डोपामाइन केमिकल जो होता है, डोपामाइन केमिकल जो होता है वो रिलीज़ नहीं होता है, बिकॉज इट्स अ केमिकल फॉर हैप्पीनेस एंड फॉर गुड फीलिंग। तो इसको कैसे रिलीज़ किया जाए एक केमिकल को ब्रेन के, तो उसी हिसाब से वर्क होता है। आपकी थेरेपीज़ होती है जिस हिसाब से आप वर्क करते हैं। इन आप चाहो, मेरे केस में आई वर्क ऑन द पीपल इश्यूज़, कि वो कैसे, उनका प्रॉब्लम्स क्या होता है, और कुछ का प्रॉब्लम्स होता ही नहीं है, इससे उनको लगता है कि एजम्पशंस प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इसमें कम से कम 50 तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसको हर एक तरह को अलग अलग थेरेपीज़ होती है और डील करना होता है, विच वी डील विथ इट। सो बहुत स्टडीज़ होती है इसमें, बिकॉज मुझे पता है कि मैंने अभी तक कम से कम मेंटल में हील्स में और थेरेपीज़ में मोर दैन 75 केसेस मैंने सॉल्व किए अच्छी तरह से। सो आई नो कि कितना इम्पोर्टेंट होता है लोगों को, कि कन्विंस करना इंपॉर्टेंट होता है कि आपको एक दिमागी प्रॉब्लम है। वेरी डिफ़िकल्ट टू कन्विंस, और रेडी नहीं होते हैं जब तक उनको एक चोट नहीं लगती है, जब तक वो बर्बाद नहीं होते हैं, जब तक वो पागल नहीं हो जाते हैं। तो हमको ऐसे लोग वो स्टेज पे मिलते हैं, उनको लाना बहुत मुश्किल पड़ता है वापस एक स्टेज पे। जैसे ड्रग्स, आई एम वर्किंग ऑन ड्रग्स बिकॉज आई एम वर्किंग फॉर महाराष्ट्र नशा मुक्ति अभियान, आई एम द सदस्य फॉर दैट। सो ड्रग्स में बहुत मेंटल केसेस होते हैं, उनको लाने के लिए कम से कम 7-8 महीने लग जाते हैं। वो अलग अलग थेरेपीज़ होती है साइकोलॉजिकली। थैंक यू। एंड मैं चाहूँगा कि हमारी फिल्म बहुत जल्द रिलीज़ हो रही है, आप देखिए, और इस सोच को समाज में, चाहता हूँ कि आप समाज में एक अवेयरनेस पैदा करिए, या मैम जस्ट मूव, या एक अवेयरनेस पैदा करिए, एक अवेयरनेस पैदा करिए, जिस तरह से हैप्पीनेस, पीस, यूनिटी, इक्वालिटी, एक मिशन लेके चलना है हमें इस दुनिया के लिए। हाय नमस्ते, मैं हूँ इंदिरा कृष्णन, और मैं इरम्स एंटरटेनमेंट और उनका जो फिल्म है मीट मिस्टर चैंग को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। उन्होंने इस फिल्म के द्वारा यही चाहा है कि रेसिज्म को कम करे, और हमारे जो भारतीय निवासी जितने भी लोग फेलोमेट्स वगैरह है, हम तो जाने जाते हैं कि एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ खाना खाते हैं, एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटते हैं, और यही हम लोगों ने सीखा 2020 के बाद। लेकिन इस फिल्म के द्वारा ये यही दिखाना चाहते हैं कि सब एक साथ कैसे मिल सकते हैं, सब मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं, और रेसिज्म को कैसे कम कर सकते हैं। ज़रूर देखिएगा और इनके फिल्म को ज़रूर प्यार दीजिएगा। सॉन्ग बहुत अच्छा लगा मुझे, 1 मिनट के लिए लगा कि मैं ए.आर. रहमान की आवाज़ सुन रही हूँ, और उनको मैंने बताया भी कि बहुत प्यार से उन्होंने गाया। जितने भी एसोसिएटेड है इस फिल्म में, और जिन्होंने भी काम किया है इस फिल्म के माध्यम से ये बताने के लिए कि रेसिज्म को कम करना चाहिए इंडिया में। आई थिंक ये एक बहुत ही हॉट टॉपिक नहीं बोलूँगी, लेकिन ये सदियों से चलने वाली एक टॉपिक है। चाहे हमारे घर की एक नौकरानी हो, जिन्हें हम आजकल नौकरानी करके नहीं बुलाते हैं, उन्हें या दीदी बुलाते हैं, या भाभी बुलाते हैं, या बड़ी दीदी बुलाते हैं, यू नो। तो अब वो कम हो रहा है, अब लोगों में वो आ गया है कैसे आप बर्ताव करें एक दूसरे। आप रेस्टोरेंट जाते हो तो आप ए वेटर, ए बटलर ऐसा नहीं बुलाते, या आप भैया बुलाते हो, या आप यू नो एक। सो हम लोग इस द्वारा हम सबको एक साथ जोड़ रहे हैं हम लोग। और 2020 कोविड के बाद तो सब एकदम अकेले हो गए, लेकिन अभी हम लोगों ने वहाँ से पार करके हम 2022 में आ गए हैं। तो इसी शुभकामनाओं के साथ मैं देना चाहती हूँ कि यू नो ऐसे फिल्में और बने, और यही सोशल मैसेज देते रहे। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Iram. First of all, thank you so much for calling me, and
दहानम जो MX ओरिजिनल मेरा सीरीज़ अभी आया है उसमें मैं मेन नेगेटिव लीड कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ ओबुल रेड्डी का, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग वो देखेंगे और रिव्यूज़ देंगे अपने। सो दैट्स इट अबाउट माई कैरेक्टर। The movie Meet Mr. Chang is all about racism. So what are your thoughts about it? या इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज जो आपने इस फिल्म के ज़रिए देना चाहा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब ये फिल्म रिलीज़ होगी तो लोगों को बहुत ही पसंद भी आएगी। और ये मैसेज जो आपने इस फिल्म के ज़रिए देना चाहा है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि रेसिज़म इज़ लाइक बहुत ही हमारी सोसाइटी के लिए या फिर समाज के लिए बहुत ही गलत एक इम्प्रेशन जाता है उस चीज़ से, और बहुत ही गलत है। सो से नो टू रेसिज़म। एंड डॉक्टर चेन, ही इज़ माई डार्लिंग ब्रदर, माई बेस्ट फ्रेंड। सो उनका एक्टिंग बहुत ही ज़बरदस्त है, और मैं तो जस्ट वेट कर रहा हूँ कि कब ये रिलीज़ होगी और मैं देखूँगा कि ये पूरी फिल्म देखने के लिए मतलब मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ। So today was a song release. As you were a huge part of it, give us your opinion about the song. या इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, जैसा कि हम सभी लोगों ने अभी सुना भी है, और सॉन्ग के ज़रिए भी वो मैसेज देना उन्होंने दिया है। जिस तरीके से सॉन्ग आगे आगे बढ़ता है तो आपको समझ में आता है कि यार वो मतलब एक जो इमोशंस जो है ना उसके साथ जुड़ा हुआ है, वो पूरा गाना एक इमोशंस के साथ उन्होंने बताया है, तो बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। So today was an initiative taken for mental health awareness. How do you think you will make a difference in society? देखिए मेंटल हेल्थ आज की डेट में लाइक बहुत लोग ऐसे हैं जो इसके बारे में बात करना नहीं चाहते हैं, या फिर ये कह लो कि मतलब एक मन में एक झिझक होती है। मेरा मानना ये है कि आपको अगर कुछ भी ऐसा कुछ लाइक थोड़ा भी अगर ऐसा कुछ इश्यूज़ है तो आप खुलकर बात कीजिए, और ये बहुत ज़रूरी है आपके करियर के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके खुद के लिए। तो इस पर जितना ज़्यादा हो सके बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, बढ़ चढ़ के आप इस चीज़ को लोगों में बताइए। सो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग। एक चीज़ मैं बता दूं, बिकॉज हमने काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स उठाए हैं, जैसे मीट मिस्टर चैंग, रिंकल्स जो हमारी आने वाली फेडोरास रिंकल्स, तो ऐसे ही एक म्यूज़िक वीडियो फर्स्ट टाइम हम लेकर आ रहे हैं। और अभी मैं नहीं बता सकती कि किस पे हम देने वाले हैं, लाइक दैट विल बी रियली बिग एंड नाइस प्रोजेक्ट, बट ही विल बी आवर मेन लीड इन टू दैट। जैसे और वो ऐसा वीडियो है, थोड़ा सा सैड सॉन्ग टाइप है, एक रियल स्टोरी है वो, और उसको हमने एक उसमें ढाला है, एक कहते हैं ना कहानी में ढाला है। तो ये रियल स्टोरी को हम एक म्यूज़िक वीडियो में लेकर आ रहे हैं, एंड ही विल बी इनटू मेन लीड। और थैंक यू सो मच अभिलाष फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। गाने का सबसे पहले आइडिया है कि जब ये फिल्म मेरे को मिली मिस्टर चैंग, उसका सब्जेक्ट मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये एक जैसे रेसिज्म पे आजकल बड़ा चलन में है, जहाँ देखो आप ये रेसिज्म चल रहा है, तो मेरे को एक सूझा है कि इस पर एक 2 मिनट का कम से कम एक गाना बन सकता है। तो एक एल्बम जैसा एक 2 मिनट का गाना मैंने कंपोज किया और गाया भी मैंने है। और ये बोलना अधूरा होगा, बोलते कि शिव और पार्वती दोनों एक थे, है ना, आदि शक्ति दोनों मिलती होती है। उसी तरह से मैं बोलूँगा जहाँ मैंने अपना गाना बनाया है, और ये भाई अक्षय यादव, प्लीज़, ये अक्षय यादव है, बहुत ही अपकमिंग राइटर है, सिंगर है, स्क्रीन प्ले राइटिंग बड़ी अच्छी करते हैं, और ये गाना भी उन्होंने लिखा है। और हम दोनों की छोटी सी कोशिश रही है कि ये गाने के बल पे अगर कोई सोचता है कि भाई ये आपका ये रेसिज्म छोड़ना चाहिए, कि रेसिज्म मत करिए आप, तो हमारे गाने के बदौलत अगर कोई ये सोचता है कि रेसिज्म नहीं करना चाहिए, वो भी हमारे ही लोग हैं, इंसान ही है, इंसान बन जाएंगे तो ऊपर ही जाना है, कोई कहीं और दूसरी जगह तो जाता नहीं है। चलिए, तो मैं सर आप बताएं, आपने गाना लिखा है, हाँ, कितनी मेहनत की है गाने के पीछे, और क्या थॉट था ये गाना बनाने में? जी, कोई भी गाना लिखने से पहले एक लिरिसिस्ट के जज्बात उसके शब्दों से बयां होती है, और ये जो मूवी है, ये शॉर्ट्स मूवी जो बन रहा है चैंग के ऊपर से, ये मूवी बेसिकली ये दर्शाता है रेसिज्म के ऊपर, और ये गाने ने सच्चाई को बताया है कि इंसान को अपनी इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए, और एक खुशी, एक अच्छी इन्वायरमेंट क्रिएट करनी चाहिए ताकि सबका खुशी खुशी इस प्यारे से दुनिया में रह सके। थिएटर से हूँ, सो मानव की बात करता हूँ, कल की बात करता हूँ, यानी कि कलाकार जो कल को आकार देता है। तो अपने बारे में क्या बताऊँ, खैर मानव हूँ, सो मानव की बात करूँगा। आज जो मिस्टर मीट चैंग जो जिसका ट्रेलर हम लोगों ने देखा,
तो उसकी मैं बात करना चाहूँगा। बेसिकली मानव समाज के लिए जो सबसे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात है वो है नक्सलवाद, क्षेत्रवाद, लिंग भेद या जातिवाद। मानव ना मानने की जो भूल हम लोगों ने की है उसका खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। सो ये फिल्म मिस्टर मीट चैंग जो है उसी पर आधारित है। तो कलाकार के माध्यम से, एक कला के माध्यम से, या कहेंगे मैं थिएटर के माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मानव को मानव माने। So today was a song release. As you were a huge part of it, give us your thoughts and opinion about the song. बहुत सुंदर सॉन्ग था और सबसे बड़ी बात थी कि देशभक्ति के गाने को जो AR रहमान साहब ने गाया है कभी, और उन्हीं के शिष्य जो गा रहे थे, जिस तरह फिल्माया गया है एरम एंटरटेनमेंट के माध्यम से, बहुत खूबसूरत था, बहुत उम्दा था और उम्मीद है कि फिल्म भी बहुत उम्दा, बहुत ही खूबसूरत होगी। As this big initiative taken for mental health awareness, how do you think will it make a difference in society? या बॉडी, माइंड एंड सोल, तीन चीज़ें ऐसी हैं जो जीवन भर हमारे साथ रहती है और उनके बिना कुछ भी संभव नहीं है। चाहे आप कुछ भी करें, चाहे खेलकूद में जाएं या फिल्म में जाएं या थिएटर में जाएं, गीत संगीत में जाएं, नृत्य में जाएं, किसी भी फील्ड में जाएं, लेकिन माइंड, बॉडी एंड सोल, तीन का कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। बट ये कोऑर्डिनेशन कैसे होगा? तो इसके लिए एक शब्द दिया, भगवान। अब लोग भगवान का मतलब समझ लेते हैं कि ऊपर कहीं बैठा हुआ है वो भगवान है। भगवान का मतलब होता है भूमि, गगन, वायु, अग्नि और ना से नीर। इन पांच तत्वों के मिलन को भगवान बोलते हैं और पांचों तत्व हमारे बॉडी में होते हैं। तो जब इंसान का जन्म होता है इन पांचों तत्वों से मिलकर बनता है और इन्हीं से हमारी बॉडी, माइंड एंड सोल क्रिएट होता है। यू आर ए क्रिएटर। हम कुछ क्रिएट करने के लिए पैदा हुए हैं। तो हम अपने माइंड से कुछ क्रिएट करते हैं, अपनी बॉडी से कुछ क्रिएट करते हैं, अपनी सोल से कुछ क्रिएट करते हैं। जैसे कि एल्केमिस्ट ने एक बहुत अच्छी बात कही, पहले कोलो ने लिखा एल्केमिस्ट, सोचना, कहना, करना एक होना चाहिए। वही हनुमान चालीसा में बोला गया कि मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, सोए जीवन अमृत फल पावे। तो मन, कर्म, वचन, मन मतलब आपकी आत्मा ही है, वचन आपका बोलना ही है, एंड कर्म आपकी बॉडी से जो आप एक्सप्लेन करते हैं वो सब है। तो बॉडी, माइंड एंड सोल, तीनों का तालमेल होना बहुत ज़रूरी है और इसके बिना तो सोसाइटी की कल्पना ही नहीं की जा सकती। रईस अनीस साबरी, और बेसिकली मैं यूपी से हूँ बट दिल्ली बिलोंग करता हूँ। और मुझे बड़ी खुशी हुई आज ये अवार्ड फंक्शन अटेंड करके। एंड इरम का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, इरम फरीदी साहिबा का, कि उन्होंने दिल्ली से आए मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्यार दिया और बहुत मोहब्बत से नवाजा सभी लोगों ने। सिंगर आपने गाना देखा, क्या कहेंगे गाने के बारे में? गाना बहुत अच्छा गाया और जिस टॉपिक पे गाना है ऐसे गाने आते रहने चाहिए। सो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ इरम जी को और उनकी पूरी टीम को कि उन्होंने बहुत अच्छे से इस गाने को बनाया और इन तमाम चीज़ों की, इस थॉट की बहुत ज़रूरत है इस वक्त हमारे मुल्क को। बहुत अच्छा लगा मुझे। जिस टॉपिक की बात हो रही है, आज की जो दौर चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं मिल रहा है, ये कह सकते हैं, ये फिल्म भी। जी बिल्कुल, जो जैसा माहौल चल रहा है उसी माहौल को मद्देनज़र रखकर इस गाने को बनाया गया, गाया गया है और बहुत अच्छे से शूट किया गया। तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद फिर से पेश कर रहा हूँ और यही कहूँगा कि ऐसे गानों की बहुत ज़रूरत है। मैं खुद सिंगर हूँ तो एज ए सिंगर इस बात को मैं रियलाइज़ करता हूँ कि बहुत ज़रूरत है इस वक्त। तो बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे आप ये काम कर रहे हैं। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी और जो मिस्टर अनीस साबरी जी हैं, मैं बचपन में मेरे मतलब मैं बहुत छोटी थी, मेरे मामू ने अभी भी बहुत छोटे, इनके सॉन्ग मतलब इनकी जो कवालियाँ थी माशाल्लाह वो सुना करते थे। तो एक दिन ऐसी बात उठी किसी के ज़रिए कि ऐसा ऐसा है, ये बहुत अच्छे सिंगर हैं, सूफी सिंगर हैं। तो मैंने देखा, फिर मैंने प्रोफाइल, मैंने कहा ये तो वही है जिनके गाने हमने सुने हैं और वैसे तो एज में हमारे छोटे, हमारे छोटे भाई जैसे हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ कि ये मेरे साथ यहाँ पे हैं और आए स्पेशली मेरे लिए। थैंक यू सो मच अनीस साबरी जी, थैंक यू। So one last question. As this initiative taken for mental health awareness, how do you think will it make a difference in society? मेंटल हेल्थ के लिए मैं यही कहना चाहूँगा क्योंकि हर आदमी इस वक्त एक से दूसरा आदमी डिप्रेस्ड होता है, एंजाइटी का मरीज़ है। मैं भी इस दौर से गुज़रा हूँ और मैं अच्छे से रियलाइज़ कर सकता हूँ इस बात को। सो मेरा यही कहना है कि ज़िंदगी एक बहुत अनमोल चीज़ है, तो इसको एंजाइटी और मेंटल परेशान ना करें अपने आप को, जितना हो सके इसको अच्छे से खुल के एंजॉय करें।